You are also watching शेखावत एजुकेशन पॉइंट। आज के इस टॉपिक में हम आपको 9th का एक चैप्टर लेंगे, गति के समीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर है आपका 8। चैप्टर नंबर है 8। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलिए गति के समीकरण लेते हैं हम। गति के नियम आपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिए हैं, इससे आगे वाले में। और आज हम गति के समीकरण लेंगे। तो गति के समीकरणों में सबसे पहला जो समीकरण आता है आपका, वो कौन सा समीकरण आता है बच्चों, उसके बारे में यहाँ पर देखिए। फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। v क्या है यहाँ पर, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, अंतिम वेग। क्या है, अंतिम वेग। अंतिम वेग कह सकते हो आप इसको, अंतिम वेग। ओके, u क्या है, प्रारंभिक वेग। क्या कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। a क्या है बच्चों यहाँ पर, एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में त्वरण कहते हैं। और t क्या है यहाँ पर, समय। यानी किसी भी वस्तु का वेग u से, यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग होने में कितना समय यूज हुआ है, काम में आया, वो यहाँ पर t। तो इन चारों में से अगर आपको कंडीशंस दे रखी है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है, अंतिम वेग पूछा है, तो फिर आप इस समीकरण से हल कर सकते हैं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हम हल करके आपको बताएंगे। दूसरा समीकरण आता है यहाँ पर गति का, वो है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यदि आपको वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है u, त्वरण दे रखा है, और t दे रखा है, समय दे रखा है, और विस्थापन पूछता है, तो फिर आप इस समीकरण का यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? s क्या है यहाँ पर, विस्थापन। कई जगह पर विस्थापन नहीं लिख करके कई न्यूमेरिकल्स में आपको दूरी भी लिख के दे रखी है। हालांकि दूरी एक अलग चीज है, विस्थापन सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। उसमें कोई दिशा नहीं ली जाती, विस्थापन में दिशा ली जाती। ठीक है ना। मान लो विस्थापन और दूरी में देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए बिंदु से चला, वापस लौट करके ए पे आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो गया, 0। जहां था वहीं आ गया, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। जबकि उसकी दूरी क्या हो जाएगी, वृत्ताकार पथ में चला तो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी उसकी दूरी। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, 2 पाई r। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, d बराबर 2 पाई r, वृत्त की परिधि। ओके, लेकिन विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लो यहाँ से कोई वस्तु a से कोई b पर जा रहे हैं, मान लो एक 5 किलोमीटर है, तो विस्थापन भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है। दूरी भी यहाँ के लिए कंज्यूम करेंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। किधर भी चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, तो भी हम दूरी को कहीं पर भी काउंट कर सकते हैं, ये दूरी में काउंट हो जाएगा। लेकिन बस एक व्यक्ति यहाँ था और यहाँ से चल करके वापस यहीं पर आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ चला ही नहीं उसमें, दूरी में तो काउंट होगा, लेकिन विस्थापन में क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही आप गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, और विस्थापन दे रखा है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, विस्थापन s, त्वरण भी दे रखा है, तो फिर आप गति के तीसरे समीकरण को भी काम में ले सकते हैं।
जैसे अभी एक क्वेश्चन लेके हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम गति के समीकरण से संबंधित आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप पूरा ध्यान यहाँ पर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने का प्रयास करें। अब आपको क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, क्या जो कह रखा है उसके लिए हम चर्चा करेंगे यहाँ। देखिए बच्चों, आपको विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, यानी साइकिल क्या थी, खड़ी हुई स्थिति में, यानी साइकिल का प्रारंभिक वेग क्या था, 0, कहीं नहीं चल रही थी, खड़ी हुई थी। इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या था, 0। और 30 सेकंड में, कितनी सेकंड में, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, यानी 30 सेकंड में इतना तेज चला देता है कि उसका वेग कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड। इतना तेज चला, 6 मीटर प्रति सेकंड। वह इस प्रकार ब्रेक भी लगा देता है कि साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की किसकी गणना करनी है, त्वरण की गणना करनी है। प्यारे बच्चों, अंडरलाइन कर दिया मैंने। क्या आपको निकालना है, त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करो। दिया गया, सबसे पहले क्या करोगे, दिया गया क्या, तो हमें दे रखा है। तो प्रथम स्थिति, 2 स्थिति हो गई, एक ब्रेक लगाने की, एक विराम अवस्था। प्रथम स्थिति में u प्रारंभिक वेग ये कितना है, 0, क्योंकि साइकिल कौन सी अवस्था में थी, विराम अवस्था में थी, इसलिए प्रारंभिक वेग क्या हो गया साइकिल का, 0। और v कितना हो जाएगा, अंतिम वेग, वो कितना दे रखा है, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लग रहा है इसमें, 30 सेकंड का समय लग रहा है, यानी 0 से 30 सेकंड में वो कितनी हो जाती है, 6 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ इसमें क्या क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है और t दे रखा है। त्वरण पूछ रहा है, विस्थापन का कहीं जिक्र नहीं है यहाँ पर, है क्या विस्थापन का, तो गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, बताओ क्या निकालना है इस स्थिति में, त्वरण a1 निकालना, आपको त्वरण निकालना गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या है बच्चों, v बराबर u प्लस at, v माइनस u बराबर at। u को इधर लाए, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। a निकालना, आपको a निकालेंगे तो a का जो गुणांक है उसका अगले पक्ष में क्या लग जाएगा, भाग। अब v कितना आपके पास, 6, u कितना है, 0, समय कितना है, 30, तो बताओ 6 में से 0 गया 6 आएगा, तो 6 कम 6 पहले 30, 1/5, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड इनवर्स 2 मीटर से। तो ये आपके पास आ गया, पहली स्थिति में a1 आ जाएगा, a1 लिख लो यहाँ पर, चाहे आप पहली स्थिति को हम मान लेंगे, ठीक है। या प्रथम स्थिति के लिए भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी हम v1 u1 ये लगा सकते हो, t1 भी लगा सकते हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, इस हिसाब से भी आप त्वरण ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते। अब देखिए दूसरी स्थिति में आप उसका वेग कितना हो गया था, 6 मीटर प्रति सेकंड। देखो पहली स्थिति में तो 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड हुआ, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, 6 से और कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u2, दूसरी स्थिति के लिए 2 यूज कर देते, 6 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग v2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना दे रखा है, 5 सेकंड। कितने सेकंड में समय लग रहा है इसमें, 5 सेकंड में। ये देखो अंडरलाइन, कितना लग रहा है, 5 सेकंड। ओके, तब दूसरी स्थिति में हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे,
दूसरी स्थिति में कैसे निकालोगे बच्चों? तो वही क्या लगाएंगे, गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, क्योंकि V2 U2 बराबर A2 सॉरी प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन, प्लस का साइन A2 T2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, A2 निकालना है, तो V2 माइनस U2 बराबर A2 T2। A2 निकालना आपको, A2 से क्या गुना है, अरे A2 से क्या गुना हो रखा है, T2, तो T2 का अगले पक्ष में क्या लग जाएगा, भाग, V2 माइनस U2 अपॉन T2। V2 कितना है 6, सॉरी 4, कितना हो जाएगा ये 4, और U2 कितना है 6, और T2 कितना, बोलो 5 सेकंड, 5 सेकंड लिख रखा हमने। अब माइनस के 6 में से 4 गए तो माइनस के 2 और ये 5, भाग दोगे, पॉइंट लगा दो, 0 हो जाएगा, 5 और 20, तो माइनस का 0.4 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, क्या तो हमें दे रखा है, क्या पूछ रहा है आपको, पहले मैंने कौन सा समीकरण लगाना है, उसको किस प्रकार से यूज करेंगे। आपको समीकरण तीनों याद है लेकिन आप लगा नहीं पाते हो और आप न्यूमेरिकल में डर जाते हो कि पता नहीं कौन सा समीकरण लगेगा। आपको क्या दे रखा है वो छांटना आ गया तो आप आसानी से समीकरण कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मोटिवेट करते रहें ताकि और भी अच्छे वीडियो जी जान से हम मेहनत करके अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ओके, थैंक्स।